वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं व्लॉगिंग और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ की जो लाइफ है उसके बारे में। देखिए, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे स्कूल भी चलता है और जहाँ मैं रह रही हूँ वो है बाड़मेर और यहाँ का पूरा लोकेशन आप देख सकते हैं कि चारों ओर घर भी हैं और यहाँ पर वो सारी डेजर्ट एरिया है। इस डेजर्ट एरिया में बच्चे बड़े आराम से रहते हैं। हमें तो बड़ा प्रॉब्लम होता है लेकिन इनके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और इसी रेत में जो यहाँ पर है वो देखो सारे बच्चे खेलने में आए हैं और हम अगर इसमें चले जाए तो हमें वो गंदगी दिखता है, लेकिन द बेस्ट लाइफ है यहाँ की। सभी इंसानों का जो यहाँ का खाने का तरीका है बिल्कुल अलग एंड न्यूट्रिशन से भरपूर है। देखिए, यहाँ पे जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ कोचिंग के साथ साथ स्कूल भी चलता है और रेजोनेंस तो ऊपर है लेकिन नीचे की जो बिल्डिंग्स है वहाँ पे स्कूल चलता है। तो स्कूल के बच्चे अभी यहाँ पर ग्राउंड में खेल रहे हैं। देखिए, तो आ गए हैं अब हम स्कूल से और यहाँ आंटी जी दूध निकाल रहे हैं बकरियों का और अब मैं फाइनली रूम पर पहुंचने वाली हूँ। ये हमारा मेन डोर है और यहाँ से मैं एंटर करती हूँ। देन अब अंदर जाएंगे और लंच वगैरह का जो है, जो भी लंच आया है उसको चेक करना है। बिकॉज कहा जाता है कि आप जब खाना देखते हो उसके बाद ही आपको भूख लगती है। बिकॉज मुझे भूख बिल्कुल नहीं लग रही है। सुबह ब्रेकफास्ट मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था। सो ये मेरी पूरी लोकेशन है जिस जगह मैं रहती हूँ और ये पूरा जो एरिया है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब देखा जाए तो। और ये मेरा रूम है यहाँ पे। सो आ गए हैं अंदर। थोड़ा मैसी हो रहा है रूम बिकॉज मॉर्निंग में जाना और फिर वापस जल्दीबाजी करते हुए आप जा रहे हो, देन क्या क्या कर लोगे आप, नहाना वगैरह सारी प्रॉब्लम्स इसमें इंक्लूड की जा रही है। देन बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है बट ठीक है। और यहाँ का वेदर देखिए आप। आज बहुत ही गरम गरम हवाएं चल रही है बिकॉज गर्म हवाएं पता नहीं क्यों चल रही है। किसी ने बोला था कि 1 मंथ के लिए ही यहाँ पे क्या होता है जो सर्दी पड़ती है, और सीरियसली 1 मंथ के लिए ही पड़ी है। ज्यादा टाइम मतलब यहाँ पे पूरा 1 मंथ होते ही सर्दी का पूरा टाइम ही खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। गरम गरम हवाएं चलना मतलब ऐसा जैसे अपने वहां पे मई जून में चलती है वैसा लग रहा है। बट ठीक है, मेरे लिए तो ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस हो रहा है बिकॉज ऐसी चीजें मैंने कभी देखी नहीं है। फेब्रुअरी में कौन इतनी ज्यादा सर मतलब सर्दी वाला माहौल हो रहा है अभी। अगर मैं हमारे वहाँ की बात करूँ कोटा सांगोद की, तो वहाँ पे ये चीजें नहीं है बट यहाँ गर्मी लगने लग गई है भाई। क्या सीन है, बट ठीक है। हम लोगों को तो स्वेटर पहनने पे भी गर्मी लग रही है यहाँ पे। बट ऐसा है कि बोलते हैं कि जाती हुई सर्दी और आती हुई सर्दी में थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है, तो मैं वही रह रही हूँ बिकॉज रिस्क लेना ही नहीं है। और ये जो एरिया है जिधर मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे ये मतलब बहुत ही सुकून वाला एरिया है। यहाँ पे हम लोग आते हैं इवनिंग टाइम पे भी, तो आके सभी बैठ जाते हैं, बैठ के बातें करते हैं और बड़ा अच्छा फील होता है। ये जो कच्चा वाला एरिया है यहाँ पे आंटी जी वगैरह का पूरा रूम है और इन्होंने छोटा सा गार्डन एरिया बनाया हुआ है। इस गार्डन एरिया में भी अब देखो पानी की तो यहाँ पे बहुत कमी है लेकिन पूरा लुकिंग जो है वो ऐसा कर रखा है बिल्कुल गांव वाला। अच्छा भी लगता है क्योंकि जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ हमने गांव वाली फीलिंग्स ली नहीं है। तो यहाँ का जो लोकेशन है, ये एरिया है बड़ा ही अलग। लेमन ट्री आपको दिख रहा है यहाँ पे। लेमन जब सीजन आता है समर सीजन में, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बहुत सारे लेमन्स होते हैं। तो आइए अब रूम पे एंट्री कर चुके हैं। तो अब टाइम है लंच का। सो अगर मैं बता दूं कि मैं लंच जो है वो मैं नहीं बनाती हूँ, हॉस्टल से आता है और मैं टिफ़िन लेके जाते हैं और टिफ़िन वहाँ से पैक होके हमारा अब आ जाता है। और डेली मतलब मॉर्निंग एंड इवनिंग का टाइमिंग यही है, कोई चेंजेस नहीं है। हम आए थे, टिफ़िन रख दिया जाता है, टिफ़िन वहाँ से पैक होके हमारे आ जाता है। तो देखते हैं आज क्या आया है टिफ़िन में। कहते हैं कि आप जब देखोगे तभी आपको भूख लगेगी। तो छाछ मैंने ऑलरेडी मंगवा ली है क्योंकि आंटी जी के बनती है डेली छाछ। तो देखिए, फर्स्ट है रोटी मैडिटरी, दाल बिल्कुल डेली का है। और ये है चौला की दाल। तो चौला दाल जो है वो थोड़ी अच्छी, मतलब थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस है। मैं तो इसी से खाने वाली हूँ। मुझे दाल, क्योंकि दाल डेली डेली नहीं खा सकते हो आप।
अगर हम टिफ़िन मंगाए तो टिफ़िन में मतलब जो देखा है वो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है और खाने में भी आपको टेस्ट लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती खा रहे हो या नहीं टाइम नहीं है, लिटिल बिट ऑफ टाइम, और आप उसको कुछ भी कर रहे हो कि नहीं कोई बात नहीं हमारी मजबूरी है। मजबूरी वाला खाना बिल्कुल नहीं है, बहुत टेस्टी खाना आता है। और जो चपाती है वो बिना चुपड़ी हुई, बिना घी लगाई हुई आती है। बिकॉज ऑफ ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई टीचर घी का यूज़ ही नहीं करता है, लेकिन हम हैं कि सभी को घी बहुत पसंद है हमें तो मैं तो इस पे घी लगा के ही खाती हूँ। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन सो स्टार्ट करते हैं कि अब मैं इसको घी लगाऊंगी और घी लगा के ही खाऊंगी। बिना घी के मुझे भाता ही नहीं है। घी लग रहा है गाइस, और ये मुझे ऐसी ही पसंद है बिकॉज गर्म तो होती है, लेकिन मुझे बिना घी को इस पे लगा के जो खाने का जो मज़ा है डिलीशियस मज़ा आ जाता है। मतलब तो मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है। आपको कैसे पसंद है आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हाँ, बहुत से बोलेंगे मैम फैट होता है वगैरह वगैरह, बट नो, मुझे यही पसंद है। सो घी वाला लगाने वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और अब हम खाते हैं खाना। तो सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे और स्टार्ट करेंगे, और आज के लिए इतना ही। देन जो इवनिंग वाली जो लाइफ है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। सो कंटिन्यू रहिएगा और कीप सपोर्टिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।